आपको क्या चाहिए? आप कहां जाना चाहते हैं? आपकी मंजिल क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? उसे पहले देखना सीख जाए। प्रभु उसे देखने में आपकी मदद करे। देखे कि यह कैसे संभव है, देखे कि कैसे प्रभु में आप ये कर सकते हैं, और फिर आप इसे पा सकते हैं। Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. मूसा के बारे में जब कहें तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, आंखों के सामने आंखें रखकर। ये मुझे पसंद है, ये संगति है। मूसा के साथ में, मूसा सामान्य व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने आमने सामने बातें की, प्रभु ने उससे संगति रखी। ये दिखाता है कि मनुष्य परमेश्वर की कैटेगरी में है, वो तो परमेश्वर के जैसे ही है। परमेश्वर ने मूसा से बातें की, आंखों के सामने आंखें रखकर, उसे अपने सामने में रखकर उससे बातें की, उससे चर्चा की। और उसने क्या कहा, चलिए इसे मैं पढ़ता हूं। यह अद्भुत है। देखिए निर्गमन अध्याय 7, निर्गमन अध्याय 7। अगर अध्याय 5 और 6 पढ़े तो चलिए संक्षिप्त में बता दूं, इसका सार बताऊं ताकि आप इसे समझ सके। परमेश्वर मूसा से मिलता, कहता जाकर फिरौन से बातें करना, इस्राएली लोगों की ओर से जाकर कहना कि मेरे लोगों को जाने दे। इस तरह से कहना, फिरौन से कहना, उससे कहना कि मेरे लोगों को जाने दे। तो फिर मूसा वहां जाता है, इस्राएली लोगों की ओर से जाकर कहता है कि देखो हम कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहते हैं।
हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना पर्व मनाना है, हमें छुट्टी पर जाना है। और राजा ने कहा, छुट्टी मतलब तुम इस पर बहुत बातें कर रहे हो, मतलब तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा समय है, तो अब से हम तुम्हें कोई सामान नहीं देंगे, तुम्हें खुद जाकर उसे ढूंढना होगा, और पहले जितनी ही ईंटें तुम्हें बनानी होगी, काम कम नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास खाली समय है और तुम इन बातों पर चर्चा कर रहे हो और अभी तुम्हें छुट्टियां चाहिए, काम पर वापस जाओ कहा। अब सभी लोगों को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मूसा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे बताया कि जाकर फिरौन से कहूं कि मेरे लोगों को जाने दे, और फिरौन ने नहीं सुना, बस उसे ऐसे ही बाहर निकाल दिया, कहा यहां से निकल जाओ, और काम बढ़ा दिया। और फिर लोग यहां पर मूसा को परेशान करने लगे, देखो हमने तुम्हारी बात सुनी और काम दुगना करना पड़ रहा है, हम पहले गुलाम के रूप में अच्छे थे, अब तुमने हमें दुगना गुलाम बना दिया, हम अभी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हमने तेरी बात सुनी क्योंकि तूने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे ये कहा है और हमने ऐसे किया, और अब तेरे कारण हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में आ गए हैं। प्रभु ने जो कहा उसने काम नहीं किया, मूसा इसने काम नहीं किया। तो मूसा प्रभु के सामने जाता है, प्रभु तूने गलत मनुष्य को चुन लिया है, मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता हूं, मैं तो हकला हूं, मुझे यहां पर समस्या है, देखो मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता, और वो तो मेरा आदर भी नहीं करता है, यहां तक कि मेरे खुद के लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरे भाई और बहन इस्राएली लोग मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, वो मेरे शब्दों का आदर नहीं कर रहे हैं, तो फिरौन कैसे आदर करेगा? इस तरह से उसने कहा, आप इसे पढ़िए, यदि मेरे खुद के लोग नहीं सुन रहे हैं तो फिरौन कैसे सुनेगा? वो मेरी नहीं सुनेगा, नहीं मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बात नहीं कर सकता, अच्छा है कि किसी और को ढूंढ ले, और मेरा मुंह तो खतना रहित है, जानते हो मेरे मुंह को सही करना होगा, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं डरता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये काम नहीं करेगा, उसने यही कहा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखिए वचन 1, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख, क्या आपको मिल गया? बाइबल में ये वचन निकाल लिया, और इसीलिए मैं आपको यहां पर लाया हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप नहीं देखेंगे तो नहीं पाएंगे। जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो उसे देखना होगा, ज्योतिर्मय मन के साथ आपको देखना होगा, आपको अपने मन की ज्योतिर्मय आंखों से इसे देखना होगा, आपको देखना होगा प्रकाशन और समझ की आत्मा के साथ में, जो आपके पास में प्रभु की आत्मा के द्वारा आती है, दिखाती है। आपको अपनी सफलता देखनी होगी, केवल तभी आप उस सफलता में चल पाएंगे। आपको अपनी विजय देखनी होगी, इसके पहले कि उस विजय में चल सके। परमेश्वर ने इसे इस तरह से नियुक्त किया और हमें ऐसे ही बनाया है कि अगर आप इसे नहीं देख सकते हैं तो आप इसे नहीं पाएंगे, और अगर आप इसे देख सकते हैं, चाहे ये जो भी हो, अगर आप इसे देख सकते हैं तो इसे पाएंगे ही। हेलो, अब देखिए प्रभु क्या देखने के लिए कहता है, यह अद्भुत है। यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। वो मूसा से ये कहता है, मूसा तुम खुद के बारे में इतना नीचा कह रहे हो कि तुम्हारा मुंह हकलाने वाला है और तुम बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तुम्हारे लोग तुम्हारा आदर नहीं करते, तो फिर फिरौन कैसे, तो राजा कैसे आदर करेगा यदि खुद के लोग आदर नहीं करते हैं, और ये सारी बातें। लेकिन प्रभु कहता है, मैंने तुझे बनाया है फिरौन के ऊपर परमेश्वर। प्रभु कह सकता था कि मैंने तुझे फिरौन पर अफसर बनाया है, मैंने तुझे फिरौन पर बॉस बनाया, ऐसा कुछ कह सकता था जो थोड़ा सा नीचा हो, तो मैं खुश होता और शायद मूसा भी खुश हो जाता, ये खुद उसके लिए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे फिरौन के ऊपर परमेश्वर ठहराया है, और ये तेरा भाई तेरे लिए भविष्यवक्ता होगा, जैसे परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, ये भविष्यवक्ता होगा। तुम कहते हो तुम बोल नहीं सकते, तुम बताना, और ये भविष्यवाणी करेगा, ये तुम्हारा भविष्यवक्ता होगा। विश्वास नहीं होता खुद को ईश्वर के जैसे देखना तो सच में बहुत ही मुश्किल होता है। कितने लोग मेरे साथ में इस पर सहमत हैं? यदि प्रभु आज आपके पास में आकर ये कहे, जो देखो कि मैंने तुम्हें ईश्वर बनाया है तुम्हारी सारी परिस्थिति पर, तो आप कहेंगे, ओ प्रभु मुझे पता नहीं ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है, कुछ समस्या हो रही है, शायद मैं अपने दिमाग को चेक कर लेता हूं, मेंटल हॉस्पिटल में जाकर चेक कर लेता हूं। बहुत से लोग यही कहेंगे। यदि प्रभु आकर कहे कि देखो मैंने तुम्हें राजा बना दिया है कि अपनी परिस्थितियों पर अधिकार करे, मैंने तुम्हें बनाया ईश्वर तुम्हारी हर एक परिस्थिति के ऊपर, देखो मैंने तुम्हें यह बनाया, आपको ये इस तरह से देखना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि इसे आप ले, इसे समझ ले, और आप अपने आप को उसी तरह से समझे कि आप एक राजा है और सभी बातों के ऊपर अधिकार करते हैं पूरे राज्य में। ठीक है, तो देखिए मूसा के लिए कितना मुश्किल हो गया होगा।
देखिए, परमेश्वर के साथ मुश्किल भाग तो देखना है। अगर देखे तो उसे पाएंगे। देखिए, पाना तो मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इसे देखना मुश्किल भाग है। हेलो, हम कह रहे अपने राजा होने को समझ लेना। मैं कह रहा हूं, यदि आप देखें कि आप एक राजा हैं, यही सबसे मुश्किल भाग है। आप इस सबसे मुश्किल बात के ऊपर में जय प्राप्त कर ले कि आप देखें कि आप एक राजा हैं, तो राजा जैसे जीना आसान होगा, आसानी से चले जाएंगे। देखना सबसे मुश्किल भाग होता है। मूसा के जैसे इसे देखना और इन बातों को समझ लेना, इसे ले लेना और कल्पना करना कि आप एक ईश्वर हैं, इसमें आप पागल हो जाएंगे ऐसे करते समय। प्रभु चाहता था कि वो ऐसे दिखे। प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें बनाया है फिरौन के ऊपर ईश्वर, और तुम्हें इसे देखना होगा। तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, तुम्हारे पास प्रकाशन और समझ की आत्मा होनी चाहिए। तुम्हें खुद को ऐसे देखना होगा, ऐसे देखना होगा कि तुम बोल रहे हो और फिरौन कांप रहा है। तुम जो भी कहते हो बस उसी पर वो नाचता है। तुम ईश्वर हो और वो सामान्य व्यक्ति है। वो तुम्हारे हाथों में है कि बस उसे हिलाते जाएं। तुम ईश्वर हो और वो तो बस फिरौन है, एक छोटा सा राजा है। तुम उस पर ईश्वर हो। हां, मुझे पता नहीं मूसा ने क्या किया होगा, लेकिन उस दिन उसे बहुत मुश्किल हुई होगी। घर जाकर उसने कहा होगा, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं देखूं कि मैं ईश्वर हूं और मेरा भाई भविष्यवक्ता है इस ईश्वर के लिए। परमेश्वर ने कहा, सुनो, अगर तुम इस तरह से जाओगे डरे हुए, ये कहते हुए कि मैं बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो मेरा आदर नहीं करता, वो मेरी बात नहीं सुनेगा, अगर तुम उसके सामने खड़े रहोगे तो सिर काट देगा। क्योंकि अब तुम प्रभु राज्य के सिद्धांत के अनुसार काम नहीं कर रहे हो, तुम संसार के राज्य के अनुसार काम कर रहे हो। अगर डर और चिंता से काम करोगे तो निश्चय ही तुम पूरी तरह नाश हो जाओगे। देखो, लोग ऐसे ही नाश होते हैं। वो कहता है, ऐसे मत जाना, पहले तुम देखने लगो कि तुम राजा हो। तुम देखो कि तुम फिरौन के ऊपर में ईश्वर हो। अब खुद को एक राजा के ऊपर में ईश्वर समझना, और वो राजा कोई सामान्य राजा नहीं। मिस्र उन दिनों में सुपर पावर होता था। हेलो, अगर परमेश्वर आपसे कहें कि आप ईश्वर हैं, सुपर पावर के ऊपर, किसी बड़े देश के प्रेसिडेंट के ऊपर, आप कहेंगे, मेरे प्रभु मैं इसे किसी को नहीं बताना चाहूंगा। यह अजीब होगा। लेकिन प्रभु कहता है, खुद को ऐसे देखो। शायद वो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, लेकिन खुद को ईश्वर के जैसे देखो। उससे अपने सामने कांपते हुए देखो। तुम उसे मोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। वो तुम्हारे हाथों में है। मैंने तुम्हें उसके ऊपर ईश्वर बनाया है और तुम्हारा भाई भविष्यवक्ता होगा। इसे देखो। सब लोग कहे, इसे देखो। आपको याद है यहोशू, जब हम किसी विषय के बारे में देख रहे थे तो मैंने आपसे कहा कि उन्हें वहां पर यरीहो के शहरपनाह के पास लाया। उनके आने के पहले उसने क्या कहा? उसने यहोशू से कहा, यहोशू 6:2 में उसने कहा, देखो मैंने तुम्हारे हाथों में दे दिए हैं ये राजा और ये रथ और घोड़े और सिपाही, सब कुछ मैंने तुम्हारे हाथों में दे दिया है। देखो वो तुम्हारे पैरों पर गिरे हैं। देखो कि वो मर गए, वो चले गए हैं। शहरपनाह गिर गई है और देखो कि तुम भीतर आ गए हो। देखो कि तुम इसे ले रहे हो। इसे देखो। देखना सबसे मुश्किल होता है, इसे पाना मुश्किल नहीं होता है। देखिए, बहुत से लोगों में बात तो ये है, वो सारी बात चूकते हैं। वो पाना चाहते हैं, हर कोशिश कर लेते हैं, लेकिन देखने के भाग की ओर बहुत ही कम ध्यान देती हैं। क्या आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? हम दिन भर मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते जाती हैं। जैसे कहावत है कि जानवर के जैसे काम करता हूं, मतलब मैं तो एक जानवर जैसे काम करता हूं। कुछ भी बाकी नहीं रहता है। 16 घंटे 17 घंटे काम करता हूं, आगे बढ़ने की कोशिश करता और इसे पसीना बहाकर करता हूं। अपनी ताकत में करना चाहता हूं, अपनी योग्यता से करता हूं। हम इसे करेंगे, करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम पाना चाहते हैं। खैर, इसे पाने में कुछ गलत नहीं। अगर इस तरह से इसे पाना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, लेकिन इससे बेहतर तरीका है कि चर्च में आइए और सीखे कि कैसे देखते जाएं कि प्रभु ने आपके लिए क्या रखा, उसे देखते चले जाएं
आप इसके बारे में दर्शन पाए और निश्चय अपनी समझ की आंखें ज्योतिर्मय कर ले, फिर इसे पाना आसान होगा। आपको ज्यादा समय बिताना होगा कि आप इसे देखते चले जाएं। ज्यादा समय बिताना होगा और आप काम करते चले जाए कि आप इसे अच्छे से देखते जाए, उसे पाने की कोशिश करने से बढ़कर, उसे पाने से बढ़कर। हम इसका उल्टा ही करते हैं, उसे पाने के लिए ज्यादा काम करते हैं और उसे कम देखते हैं। मैं आपसे कहूं कि देखना सबसे मुश्किल है, उसे पाना सबसे सरल है। अगर देख सकते हैं तो अगले कदम में पा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगर देख नहीं सकते हैं तो उसे पाना तो और भी मुश्किल हो जाता है, पहले से भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप नहीं देख सकते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है। आपको क्या चाहिए? आप कहां जाना चाहते हैं? आपकी मंजिल क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? उसे पहले देखना सीख जाए। प्रभु उसे देखने में आपकी मदद करे। देखे कि यह कैसे संभव है, देखे कि कैसे प्रभु में आप ये कर सकते हैं और फिर आप इसे पा सकते हैं। प्रभु इसमें आपका मार्गदर्शन करे तो इसे पाने में मुश्किल नहीं होगी। प्रभु नहीं चाहता कि पसीना बहाकर आप इसे करें, वो चाहता है कि आप इसे करें आशीष से। आमेन। आशीष तो पसीने से बहुत ही ज्यादा सामर्थी होती है। ठीक है, पसीना शायद आपको वहां पहुंचाए, लेकिन हो सकता है वहां पहुंचने तक आप पूरी तरह थक जाएं। वहां पहुंचने के बाद उससे नफरत करेंगे। आशीष वहां पहुंचने में आपकी मदद करेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद में उसका और ज्यादा आनंद उठाएंगे। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए निर्गमन 11 में चले। निर्गमन 11 वचन 3। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। देखिए, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें फिरौन के ऊपर में ईश्वर बनाऊंगा। देखिए यहां कैसे करता है। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। अब परमेश्वर ने इतनी ज्यादा कृपा की मूसा पर कि जब फिरौन के कर्मचारी और मिस्री लोग जब कभी मूसा को देखते थे तो उनका दृष्टिकोण ही पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे किया कि वो जब इसे देखते हैं कि वो जैसे है उससे सच में वो बहुत बड़ा है। उन्होंने सोचा कि ये सच में बड़ा है। फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में मूसा बहुत महान था, ये कहता है। मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था, जब बिली ग्राहम अपनी सेवकाई की शुरुआत कर रहे थे, यहां वहां छोटी छोटी सभाएं करते थे। शुरू के दिनों में वो इतने ज्यादा विख्यात व्यक्ति नहीं थे। प्रभु उनकी मदद करना चाहता था और उन्हें विख्यात करना चाहता था ताकि वो परमेश्वर के लिए कुछ करे। कई बार ये शोहरत जरूरी है कि कुछ महान काम करे। तो क्या हुआ, देखिए, एक व्यक्ति जो अखबार का मालिक था, जो कि अमेरिका में बहुत ही विख्यात अखबार था, उन्होंने इन्हें सुना और किसी तरह से इनके संपर्क में आया, इन्हें पसंद करने लगा, मदद करना चाहते थे। तो फिर एक दिन उन्होंने टेलेक्स संदेश भेजा। ये तो बहुत पुराने जमाने की बात है, यानी 1940 या 50 की बात होगी। जिन अखबारों के वो मालिक थे वहां पर सबको टेलेक्स मैसेज भेजा। बस 2 ही शब्द थे, पफ ग्राहम। कुछ रिपोर्टर को पता नहीं था कि ग्राहम कौन था। वो यहां पर ढूंढने लगे, बॉस के टेलेक्स से ढूंढने लगे कि ये ग्राहम कौन है। तो उन्होंने ढूंढा कि ये कौन है, उनके बारे में जानकारी लेने लगे, उनकी सभाओं के बारे में लिखने लगे और वो किस तरह सेवा कर रहे थे। और उन्हें बताया गया था कि वो उनके बारे में कुछ अच्छी बातें लिखें, उन्हें उठाएं, उन्हें बड़ा करें, वो जो है उससे। अगले ही दिन पूरे देश के अखबारों में बिली ग्राहम की खबर आई कि उनकी सभाएं कितनी महान होती, वो कितने अच्छे प्रचारक हैं, उनकी प्रोफाइल और सब कुछ बताया और वो विख्यात हो गए। बस ऐसे ही सब उन्हें जानने लगे। और फिर अगली सभा में जब वो कहीं पर गए थे, बहुत बड़ी भीड़ आ गई। लोगों ने उनके बारे में सुना था, सभी अखबारों में खबर थी। उन दिनों में अखबार ही मुख्य स्रोत था खबरों के लिए, और इसने काम किया। कुछ लोग चिंता करने लगे कि कैसे परमेश्वर काम करेगा और मुझे महान करेगा। मैं बताऊं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि कैसे परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपके लिए काम करेगा। आप जहां हैं वहां से उठाएगा और आपको उस मंजिल तक लेकर आएगा जो उसने आपके लिए रखी। आपको चिंता नहीं करनी है। जब प्रभु करना चाहेगा तो 24 घंटे में कर सकता है। बस एक दिन में वो इसे कर सकता है। वो सब कुछ बदल सकता है। देखिए, 2 शब्द थे टेलेक्स में, बस इतना ही,
और ये बहुत ही विख्यात हो गए। देखिए, बस ऐसे ही। ये इसलिए कि परमेश्वर किसी की दृष्टि में हमें कृपा देता है। परमेश्वर ने मूसा पर इतनी कृपा की कि फिरौन के कर्मचारी और मिस्र के लोग, इन्होंने देखा कि वो बहुत महान है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने फिरौन को देखा और वो तो मूसा से छोटा दिख रहा था। उन्होंने फिरौन से ज्यादा मूसा का भय माना। अब इसका संबंध ये है, उनसे कहा गया था कि जाकर गहने मांगे। याद है, मिस्र से निकलने के पहले उनसे कहा गया था कि पड़ोसियों से गहने मांग ले। आप इसे मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करे तो आपको मार पड़ेगी। ये कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने कहा, इसके पीछे कारण था। कुछ लोग कहते, देखो ये तो दिन दहाड़े लूटना है, जाकर गहने मांगना, ये जानते हुए कि तुम चले जाओगे और बस अगले दिन वहां से निकलने वाले हो और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। और गहने मांगना ये उधार लेना नहीं है, ये मांगना है कि ले ले, हमेशा के लिए ले ले। वो कहते ये दिन दहाड़े लूटना है नहीं, लेकिन उन्हें कई सालों से इन्हें इनकी तनख्वाह देनी थी। ये तो गुलाम के जैसे काम किए, इतनी सारी तनख्वाह चुकानी थी और प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी, ये सब कुछ उन्हें देना था। प्रभु ने इन सब का लेखा रखा था और उसने कहा, चिंता मत करो, देखो जब तुम कल बाहर निकलोगे, रातों रात सब कुछ जमा करके तुम्हें दे दूंगा और तुम मांगना, वो देगी। और ऐसा हुआ कि ये लोग जाकर मांगते हैं और उन लोगों ने दे भी दिया। जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले तो धनी होकर निकले, गधे पर सोने और चांदी को लाद कर निकले। जंगल में शॉपिंग के लिए कोई जगह नहीं थी। हाथों में इतना पैसा था, सारा कर्जा एक दिन में चुका दिया गया। वो मिस्र से निकल पड़े क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को सबसे बड़ा किया, ऊपर किया और उसे फिरौन की दृष्टि में महान किया, उसके सेवकों की आंखों में, लोगों की आंखों में। और सभी लोग उससे डरने लगे। उसका शब्द तो परमेश्वर का शब्द था। अगर वो आज्ञा दे तो पूरा देश हिल जाता था। और इस तरह से परमेश्वर ने ये सारी परिस्थिति नियंत्रण में लाई। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? यानी हमें खुद को एक राजा के रूप में देखना शुरू करना होगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जिसे हम बाइबल में देखते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बस चर्च में घूमते रहते हैं हर रविवार। ये उन लोगों के लिए हैं जिनमें राजा की मानसिकता है। वो विश्वास करते हैं कि वो राजा है। नहीं तो फिर आप कुछ प्रतिज्ञाओं पर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। आप उनमें से कुछ प्रतिज्ञाओं पर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रतिज्ञाएं हैं, ये परमेश्वर है जो तुम्हें धन कमाने की सामर्थ देता है। कुछ लोग इसे पढ़ते हैं, कहते हैं ये तो आत्मिक वचन नहीं है, ये राजा का वचन है। भाई, किसी राजा को बिना पैसे से देखा है? हेलो। परमेश्वर आपको पैसा क्यों देना चाहता है? परमेश्वर क्यों चाहता है कि आपको धन कमाने की सामर्थ दे? क्योंकि राजा को धनी होना होगा। हेलो, सब लोग शांत हो गए हैं। यदि आप में राजा की मनोदशा नहीं है तो इस वचन को ऐसे जल्दी से पढ़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये तो आत्मिक वचन नहीं है। मैं चलो कुछ और देखूं जहां दुख उठाने के बारे में कहता हो। जानते हैं परमेश्वर की बहुत सी प्रतिज्ञाओं को आप सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे यदि आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि आप एक राजा हैं। आमीन। I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I
accepted. I know who I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I am set free. I belong to you, and you belong to me. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I know who I am. 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 I am yours. I am yours.